कहीं भी ट्रेड करते तो हम लोग फंस जाते। हे एवरीवन, जय श्री राम सभी को। तो आज था मार्केट ओपन और हमने पहले ही आपको बता देते हैं, आपने थंबनेल देखा होगा तो बहुत शौकीन लगा होगा कि भाई का लॉस हो गया, लेकिन नहीं, आपके भाई का लॉस नहीं हुआ। क्या हुआ, मैंने अवॉइड किया। अगर जो वहाँ पास ट्रेड बनाता तो लॉस हो जाता, लेकिन मैंने अवॉइड किया। मतलब कि मेरी रेंज थी कि इससे ऊपर या अप साइड जाएगा, रेंज के ऊपर जाएगा, मतलब कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तब मैं बाय करूँगा, और रजिस्ट वो सपोर्ट के नीचे तो मैं सेल करूँगा। और मतलब कि अवॉइड एक बार प्लान बना कि चलो लेते हैं यहाँ पास, लेकिन मैंने देखा कि भाई जब रेंज बनी है तो क्यों वहाँ पास लिया जाए, फंस जाएंगे तो फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं रेंज था, ये गड़बड़ी हो जाएगी। फिर मैंने निफ्टी 50 को भी देखा, दोनों साथ ही में थे, मतलब कि रेंज में थे, इसलिए मैंने फिर अवॉइड कर दिया। तो आज का दिन हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, यही तो बोलते हैं। अगर आप क्या आप अभी मैं ये सोचता कि नहीं, आप लोगों को दिखाना है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के चक्कर में लॉस हो जाता। दिखाना था कि भाई किसी दिन भी हमारा गैप ना हो, हमें डेली प्रॉफिट ही हो। भाई आप लॉस को देखिए ना, कि लॉस भी हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए प्रॉफिट के चक्कर में न जाइए भाई। मिलता है ट्रेड तो ठीक है, कोई 10 दिन ट्रेड करता है तो भी उतना प्रॉफिट मनाता है, और कोई 4 दिन प्रॉफिट करता है, वो सॉरी 4 दिन ट्रेड करता है तो भी वो उतना दिन प्रॉफिट कमाता है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा कैसे कमाते हैं। तो 4 दिन वाला भी उतना ही प्रॉफिट कमाएगा, 10 दिन वाला कहीं माइनस में ना आ जाए। तो चलते हैं चार्ट में, आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पास बना था, प्लस मार्केट किस रेंज में चला गया था जिसके कारण हमने ट्रेड को आज अवॉइड किया। तो है गाइस, हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यहाँ पास आपको चार्ट देखने को मिल रहा होगा। अब मैंने परफेक्ट सपोर्ट और परफेक्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया, आप ये सोच रहे होंगे। तो काफ़ी लोग हो सकता है बोलें कि भाई ये तो मैं भी मार्क कर लूँगा, लेकिन कोई कोई भी डाउट भी हो सकता है। तो काफ़ी लोग बोल सकते हैं ये भी तो हमारा रेजिस्टेंस हो सकता था, ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था। तो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पास आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको मतलब कि बहुत अच्छे से दिखेगा जाएगा। देखिए मार्केट ओपन, डाउन आया, ऊपर नीचे, अप डाउन। तो यहाँ पास आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पास जो बायर एक्टिवेट हुए तो यहाँ तक लेके गए, ठीक। अब जो यहाँ तक के बायर थे वो भी यहीं तक लेके गए। तो हमें क्या पता चलता है कि जो भी यहाँ के सेल साइड के स्टॉप लॉस थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो भी स्टॉप लॉस होंगे ये इसके ऊपर होंगे, ठीक। मैंने इसको क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब एसएल हैं, इसके ऊपर एसएल हैं, फिर इसके ऊपर एसएल थे, और फिर इसके ऊपर कहाँ रहते हैं एसएल, फिर जो एसएल रहते हैं तो फिर इसके ऊपर मिलते हैं हमें। तो यहाँ पास मेरे को लगा कि इसके ऊपर ही लिक्विडिटी है, और मतलब कि बड़ी लिक्विडिटी है और छोटी लिक्विडिटी यहाँ पास है। तो मार्केट ओपन होते ही छोटी लिक्विडिटी तो ख़त्म कर दी। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर जो आप निफ्टी फिफ्टी प्लस निफ्टी 50 का 15 मिनट की टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फर्स्ट कैंडल देखेंगे, उसमें फर्स्ट कैंडल आप देखिए, फर्स्ट कैंडल को मार्केट ने कभी हाई लगता है ब्रेकआउट नहीं किया। मैं रुकिए देख रहा था एक दिन, तो यहाँ पास देखिए किसी भी दिन, इस दिन ब्रेकआउट किया सस्टेन नहीं कर पाया डाउन, इस दिन ब्रेकआउट किया सस्टेन नहीं कर पाया डाउन, इस दिन ब्रेकआउट ही नहीं किया डाउन, इस दिन भी, मतलब आप किसी भी दिन देख सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल देखेंगे, ब्रेकआउट सस्टेन डाउन, 15 मिनट की कैंडल, ये है, आप समझ सकते हैं क्या है। 15 मिनट की कैंडल के नीचे डाउन, ये 15 मिनट की कैंडल के नीचे जब डाउन, जब ऊपर आ गया तो ऊपर। अब जब ये 15 मिनट की कैंडल बनी, इसके लो के नीचे तो लो के नीचे ही रहा मार्केट। और फिर 15 मिनट की टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये कैंडल देखेंगे, ये भी हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, हाई को ब्रेकआउट किया सस्टेन किया डाउन, फिर भी डाउन ही था पूरा। और यहाँ भी देखेंगे मार्केट ने 15 मिनट, मतलब कि 15 मिनट की कैंडल मतलब कि हाई ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा है अभी, क्योंकि मार्केट अभी क्रैश पे क्रैश है ना, डाउन ट्रेंड, इसलिए लगता है। तो ये हो सकता है बोनस टिप ले सकते हैं, मतलब कि ले सकते हैं चार्ट का देखने का नज़रिया, मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि जब मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अप साइड नहीं गया तो हमें डाउन साइड का ट्रेड बना लेना चाहिए। तो यही था। और हमारा क्या सपोर्ट और रजिस्टेंस मैंने कैसे ड्रॉ किया वो तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पास एक रजिस्टेंस था, यहाँ पास एक सपोर्ट, ठीक। अब मार्केट ओपन होते ही पहली कैंडल ये बनाई, तो यहाँ पास ये जो डोजी बनी, तो यहाँ पास मैं सोचा कि ट्रेड बनाता हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 वहाँ पास बन रहा था। लेकिन मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, सबको लग रहा है कि सेल साइड, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। और मार्केट धीरे धीरे करता हुआ डाउन आया, फिर ऊपर। फिर मेरे को लगा कि मैंने क्या कल रात को एनालाइज़ किया था, तो भाई क्या बोला था कि इस जोन में रहेगा तो नहीं करेंगे ट्रेड,
तो फिर मैंने बोला कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे छूट ही जाए, चाहे छूट जाएगा तो छूट जाएगा। फिर मैंने अवॉइड किया और मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर नीचे यहाँ पास एक ट्रेड बन सकता था। ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही होगी ना यहाँ पास, ये मेरा सेटअप भी ऐसा ही है। एक ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट में अच्छी खासी रेड कैंडल क्लोज की ना, यही मेरा सेटअप भी है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई सेटअप में वीडियो बनाएं। भाई कुछ या तो फिर कुछ लोग जुड़ जाएं जो चाहते हैं, नहीं मैं एक दो आदमी को बता दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, दो आदमी को बताऊंगा। कुछ लोग हो जाएं जो जिनको फिर बताने में ही अच्छा लगे कि हाँ कुछ लोग हैं उनको बता रहे हैं, तो हो जाएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, 100% बताऊंगा। तो यहीं पास मेरा सेटअप था, प्लस इस लेवल का ब्रेकआउट पे यहीं पास भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पास भी एक सेटअप बन सकता था। यहाँ पास बाइंग का बनता, मतलब कि अगर जो सेटअप के अनुसार देखें तो सेटअप के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पास बाइंग का बनता, और कहाँ पास बाइंग का बनता। और ये जो ग्रीन कैंडल बनी तो इसके बाद मार्केट को निकल जाना चाहिए, ना कि होल्ड करना चाहिए यहाँ भी। लेकिन मैंने क्या बोला था कि मतलब कि जोन में रहेगा तो हम वहाँ पास ट्रेड नहीं करेंगे, इसलिए हमने आज कोई ट्रेड नहीं किया। मार्केट देख सकते हैं उसी रेंज में रहा है। अगर जो हम कहीं भी ट्रेड करते हैं, हमारा सेटअप जहाँ जहाँ बना यहाँ भी बंद करते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस 1:1 तक का टारगेट, फिर स्टॉप लॉस हिट करने का चांस रहता। यहाँ भी तो वही होता, कहीं भी ट्रेड करते तो हम लोग फंस जाते। तो आप भी ऐसा कीजिएगा। अगर जो आप बोल दिए हैं कि भाई ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट, इसके बीच में है तो नहीं करेंगे, तो ना कीजिए। ये नहीं कि भाई कोई पूछेगा कि क्या हुआ है आज, तो बोल दीजिएगा भाई साइड बेस था इसलिए मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया। ये नहीं कि भाई एक्रेसी में आप एंट्री करें कि नहीं आज हमको ट्रेड करना ही करना है, तो आप ये सब ना कीजिएगा गलती। इसलिए मैंने भी आज अवॉइड किया, तो आज का दिन हमारा बेटर गया। पहले प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन बेटर गया, क्योंकि अगर जो अवॉइड न करता तो किस में जाता, लॉस में। तो आपका दिन कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जय श्री राम, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।